हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम फिर से कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक का नाम है फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा और बेसिकली ये ज़्यादा अभी उतना फेमस नहीं है, बट आने वाले टाइम में अभी जो मेटावर्स वगैरह जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे ये धीरे धीरे अभी पॉपुलर होना शुरू होगा, हो गया है और होने वाला है आगे जाके। ये मैं बताऊंगा क्यों, और इसके बारे में और बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, ये है क्या फोटोग्रामेट्री है। और जो लोग पुराने हैं, लाइक इन 3D वर्ल्ड में पुराने हैं, उनको पता ही होगा, उनको बताने की जरूरत नहीं है। और जो लोग न्यू हैं, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं अभी, लाइक जो अटेंड करते हैं क्लासेस 3D के लिए या फिर आर्टिस्ट बनने के लिए, वो लोग के लिए ये बेसिकली वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोग्रामेट्री है क्या। तो बेसिकली हम करते क्या है इसमें, बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ 3D मॉडलिंग है वो हट जाता है पूरी तरह से। दैट मीन्स कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाते हो, ट्रेडिशनल मॉडलिंग करके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। फॉर लाइक अगर मेरे पास ये की है, ये की आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आप ट्रेडिशनली आप क्रिएट करोगे, लाइक एक्सट्रूड करोगे या फिर कहीं कहीं पे नाइफ टूल यूज करके कट करोगे। तो वैसे करके आप ये ट्रेडिशनल वे में आप 3D मॉडलिंग करोगे। बट अभी के जमाने में जब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि लाइक हर चीज को मॉडल करने बैठे, इस टाइम पे अब एक नई चीज उभर के बाहर आ रही है जो कि है फोटोग्रामेट्री। और ये फ्यूचर में, मैं बता दूं दोस्तों, ये फ्यूचर में बहुत बड़ा लेजेंडरी टेक्निक होने वाला है। और इससे भी बढ़कर बहुत सारी नई चीजें आएंगी, लाइक 3D मॉडलिंग से निकल फोटोग्रामेट्री, और फोटोग्रामेट्री से भी आगे बहुत कुछ निकल सकती है जो इससे भी एडवांस हो। अभी तो आई डोंट नो, मेरे नजर में नहीं है, पर जो मेरे नजर में है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो फोटोग्रामेट्री बेसिकली, अब इसमें हम करते क्या है, हमारे जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पीछे आप वीडियो में देख सकते हो, मैं लगा दूंगा पीछे वीडियो में कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली आपको जो कुछ भी लाइक 3D ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, बेसिकली आपको जो कुछ भी चाहिए, लाइक जिस किसी चीज का भी 3D मॉडल चाहिए, उसको आप एक टेबल पे रख दो, ठीक है। उसके ऊपर आप कुछ ऐप्स आते हैं, मैं ऐप का भी आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि आप ऐप्स को यूज कैसे कर सकते हो अपना 3D फोटो लेने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम 360 व्यू में पहले तो मिडल से, देन टॉप से 360, देन डाउन से चाहे तो ले सकते हैं, डाउन से भी ले सकते हैं, बट बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मिडल से लेता हूँ 360 डिग्री की फोटो। देन फिर कैमरा को थोड़ा सा ऊपर करके टिल्ट करके जहाँ ऑब्जेक्ट है हम उसके साइड से 360 फोटो लेते हैं, ठीक है। एंड देन वो ऐप बेसिकली करता क्या है कि आपका जितने भी आपने इमेज कलेक्ट किए हैं उसको वो ऑनलाइन कन्वर्ट करता है 3D ऑब्जेक्ट को। लाइक आई डोंट नो वो काम फंक्शन कैसे करता है, बट बेसिकली वो काम इतना ही करता है, आप 360 फोटो ले लो एंड देन बाकी का काम वो खुद कर लेगा। लाइक उसको 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, आप जैसे जैसे फोटो लियो, आपके फोटो लेने के अकॉर्डिंग जिस साइड से जैसा लाइटिंग आया उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, वैसा आपको वो एक 3D ऑब्जेक्ट बना देगा, एकदम रेप्लिका बना देगा जैसा आप फोटो लोगे। मान के चलो कहीं पे आपका कैमरा हिल गया, उस पर्टिकुलर एरिया पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो 3D ऑब्जेक्ट बन जाए, उसमें उस पार्ट पे अगर आप जूम करते हो तो आपको ब्लरी दिखे। तो आपको एक कैमरा को स्टेबल रखना पड़ेगा और स्टेबली 360 फोटो लेना पड़ेगा, ऊपर नीचे साइड। तो हर साइड से आप लोगे तो वो, तो बेसिकली ऐसे ये वर्क करता है। आपको 360 फोटो लेना पड़ता है हर साइड से। और आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत भी नहीं, लाइक अब सिर्फ आपके पास अब क्या है, लाइक अब आपके पास एक 3D मॉडल आ गया। अब बेसिकली आपको अपने हिसाब से टेक्सचरिंग करना है। ये एक क्लिप है, ठीक है, इसको मैंने टेबल पे रखा, ठीक है, ऐसे। एंड देन मैं इसके 360 व्यू से फोटो ले रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ ये मेरे को बनाना पड़े। मान के चलो ये कोई इसके जगह कोई डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट रहता जो मेरे को बनाने में मुश्किल पड़ता, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको टेबल पे रख दूंगा। 360 फोटो, ये मान के चलो आप मेरा कैमरा है, ठीक है, 360 फोटो लेंगे। कैमरा हिलना नहीं चाहिए, लाइक स्टेबल कैमरा होना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि लाइक आपको मतलब
स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि लाइक ऐसा होता है कि एक ब्लरी इमेज हो जाता है, वो सब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप फोटो लोगे ऐसे 360, पहला फोटो यहाँ से लिया, दूसरा फोटो यहाँ से लिया, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे। जरूरी नहीं कि 360 फोटो ही हो, लाइक मतलब 360 फोटो तो आप ले रहे हो, बट जरूरी नहीं 360 फ्रेम्स का फोटो हो। आप चाहो तो 360 डिग्री में 15 फोटोज लेके भी आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा सर्कल। ऐसा भी है, आप 8 फोटोज लेके भी पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते हो। जितना डिटेल में वो फोटो रहेगा, वो जितना आप धीरे धीरे उस फोटो को मूव करोगे, वो उतना ज्यादा डिटेल्ड वे में माना जाएगा कि अच्छा होता है। लाइक आप अगर 8 पिक्चर्स लेते हो हर साइड से, ठीक है, और उसको 360 करते हो, तो वो फोटो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। बट उसी की जगह आप 16 फोटोज लेते हो 360 डिग्री व्यू में, और दोनों को कंपेयर करोगे तो 8 वाला आपको थोड़ा बेकार दिखेगा इंस्टेड ऑफ 16 फोटोज वाला 360 डिग्री फोटो। सो बेसिकली आप जितना ज्यादा होल्ड करके रखोगे, लाइक अलग अलग एंगल्स पे धीरे धीरे मूव करके फोटो खींच खींच के अपना 360 वीडियो फोटो कन्वर्ट करोगे, वो उतना ही डिटेल्ड माना जाएगा। और जितना आप दूर रखोगे, लाइक यहाँ पे एक फोटो लिया, फिर एक यहाँ लिया, फिर एक यहाँ लिया, फिर एक यहाँ लिया, और फिर एक यहाँ लिया, तो जैसे अभी मेरा 5 फोटो हो, तो 5 फोटो में आपको बस एक लगेगा कि हाँ आपने 3D ऑब्जेक्ट का मेश बन गया है, बट वो अच्छा नहीं दिखेगा। उसी की जगह यहाँ पे 32 फोटोज मान के चलते हैं, 360 डिग्री व्यू में लेते हैं। लाइक 1 यहाँ से लिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा से करके आप लिए। इसमें वेल डिटेल्ड दिखेगा आपको फोटो, मतलब जो आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा इन दी एंड वाला, वो थोड़ा वेल डिटेल्ड ऑब्जेक्ट होगा। सो बेसिकली काम क्या है, हम फोटो लिए ऐसे, ठीक है, स्मूथ फोटो हर साइड से लिए। देन अब एक टॉप से लेंगे, क्योंकि हम जब साइड से ले रहे थे तो हमें साइड साइड का इमेज सिर्फ मिल रहा था, ठीक है, ये साइड साइड का इमेज मिल रहा था। हमें टॉप का इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो हमें टॉप का भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पहले हमने 360 इधर से किया। देन अब थोड़ा और ऊपर लेंगे, अब टिल्ट करेंगे कैमरा को ऐसे, ताकि अब वो कैमरा ऊपर से नीचे का साइड शो करे, मतलब कैमरा से फोटो खींचे। तो हम ऐसे से करके फोटो लेंगे, वैसे ही जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने साइड वाले व्यू में बताया था कैसे फोटो लेना है, वैसे ही टॉप वाले व्यू से फोटो लेंगे बस। और डिफरेंस इतना होगा कि कैमरा इसमें टिल्टेड होगा, और तब आप फोटो लो। ग्लास का जो हमारे पास घर पे टेबल होता है, अगर आप उस पे इस ऑब्जेक्ट को रखे हो, तब आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप नीचे से भी फोटो ले सकते हो, तो आपको और अच्छा वो दिखता है। बट अगर आपके पास वो नहीं है, तो आपका साइड व्यू एंड टॉप व्यू काफी है। और अगर आप चाहते, और एक और आइडिया है कि लाइक अगर आपके पास वो ग्लास वाला सिस्टम नहीं है, तो आप एक काम करो, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट था आपका, आपने इसका साइड व्यू ले लिया, टॉप व्यू ले लिया, अब आप इसको उल्टा कर दो, ठीक है। अब फिर से एक फोटो ले लो, ठीक है। अब ऐसे क्या हो गया, आपके पास बॉटम का भी फोटो बन गया, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि देखो, ये साइड भी हो गया, ये टॉप भी हो गया, ये बॉटम भी हो गया, ठीक है। हमने साइड का पहले कंप्लीट कर लिया था फोटो, टॉप का भी कंप्लीट कर लिया था, अब हमें दिक्कत हो रहा था नीचे के साइड का लेने का, ठीक है। तो अब हम इसे ऐसे उलट उलट दें, एंड देन हमारा ये टॉप था, ये साइड था, अब ये बॉटम। अब बॉटम को हमने उलट दिया, ठीक है, तो बॉटम हमारा टॉप पे आ गया। अब हम टॉप से बॉटम का फोटो ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर ऑब्जेक्ट है जिसका हमने फोटो 360 फोटो ले लिया है। अब क्या होगा, हम इसे, जिस ऐप से मैं काम करता हूँ वो बेसिकली नेट का यूज करता है, तो बेसिकली वो अपलोड करता है, ठीक है। और ये कंप्यूटराइज कैसे सिस्टम काम करता है इसके पीछे का मुझे नहीं मालूम, बट मैं इन फ्यूचर वीडियोस अगर मेरे को जैसे इसके पीछे का डिटेल पता चलता है कि ये काम कैसे करता है, ये जो ऐप है हमारे गूगल प्ले स्टोर पे, या फिर तो ये काम कैसे करते हैं, तो मैं इनके बारे में बताऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं। बेसिकली आपके 360 फोटोज को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है इन एप्स का। सो वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपके पास DSLR है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप DSLR के थ्रू आप 360 फोटो लेके उसको 3D व्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं अगला वीडियो, अगर मुझे रिसर्च करने को मिल गया तो मैं बता दूंगा। तो अभी सिर्फ फोन का मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली फोन पे क्या होगा कि लाइक आपने उसे अपलोड करा, एंड देन आपको कुछ 5-10 मिनट वेट करना पड़ता है, क्योंकि आपका इमेज भी वैसा थोड़ा हाई क्वालिटी का इमेज होता है, आपका जैसा कैमरा क्वालिटी होगा, अगर आपका कैमरा क्वालिटी हाई लेवल का हो तो थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि हर फोटो अगर मान के चलते हैं 8-10 MB का है, तो उस हिसाब से आप समझ लो आपने कितना फोटोज लिया होगा, लाइक 80-100 फोटोज तो लिया ही होगा हर साइड से। सो बेसिकली वो अपलोड होगा, देन प्रोसेस करेगा कि
उस पर्टिकुलर लाइक आपका जो टेबल का मैंने बात किया था, उस टेबल को वो पहले स्कैन कर लेता है कि लाइक ये पॉइंट्स है, इसी के आसपास में से हमारा फोटो लिया गया है। इस टेबल के आसपास में ऐसा क्या ऑब्जेक्ट है जिसको हमें 3D में बनाना है। ठीक है, वो टेबल को तो 3D में बना ही देता है, प्लस साथ साथ में उसके ऊपर में रखा जो ऑब्जेक्ट है वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और ऐसा काम करता है। तो लाइक अब एआई या जो भी सिस्टम है उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये टेबल है, टेबल पे क्लिप रखा हुआ, एग्जैक्टली वैसे ही रेप्लिका बना देगा आपका 3D मॉडल को। ठीक है, विद टेक्सास दिखाता तो टेक्सास के साथ है, बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैं ट्राई करके बताऊंगा कि वो टेक्सास के साथ हमें मिलता भी है या नहीं। तो फिर आपको एक 3D प्रॉपर बना हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपका जो 3D ऑब्जेक्ट होगा टेबल पे रखा होगा, जो भी आपका टेबल होगा उस पे एक क्लिप रखा होगा। फिर आप चाहो तो उसे जीएल, उसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स, अगर आप पेड मेंबरशिप लोगे तो आप ओबीजे फाइल, एफवीएक्स फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। बट फ्री में बस एक ही फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो, वो जीएलबी फॉर्मेट में। जीएलबी में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जीएलबी होता क्या है। तो बेसिकली इन फ्यूचर में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि लाइक वो काम कैसे करता है। इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, हो सकता है कि लाइक फोटोग्रामेट्री काम कैसे करता है, उसे अपलोड कैसे करते हैं उस ऐप पे, एंड उस वो ऐप आपको कैसा 3D आउटपुट देता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि अगला मेरा वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तब तक के लिए बाय।